हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत सीसैट पर बात करेंगे। सीसैट आप जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन हम इसको नाम दिए हैं चोर बाजार से आया टेंशन। चोर बाजार से आया हुआ टेंशन, उसके कॉम्प्रिहेंशन पर बात करेंगे। पिछले क्लास से हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्लास शुरू हो गया है, आपको पता है। मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, जिसमें 3 कैटेगरीज़ में अलग-अलग मैंने टॉपिक्स बताए थे। कि एक मैंने जिसमें कहा था कि हमने कॉम्प्रिहेंशन को पूरा टारगेट करना है, और मैथ्स और रीजनिंग के वो टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे, जिससे यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बिना आप किसी फॉर्मूला या फिर थ्योरी, जो भी थ्योरम हैं, उनके मदद से, बिना उनके मदद से सॉल्व कर सकें। और कॉम्प्रिहेंशन और उन क्वेश्चंस को जब मिलाया जाए तो आपका वो टारगेट अचीव हो सके, जिसको सॉल्व कर आप इस सीसेट एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और ना ही आपको वो ये डरा पाएगा। इसकी सारी स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात कर चुके हैं। आइए अब कॉम्प्रिहेंशन को आगे बढ़ाया जाए। पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। 2 टाइप्स, जिसमें एक था वर्ड बेस्ड और दूसरा था स्टेटमेंट बेस्ड। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले से वर्ड बेस्ड से। वर्ड बेस्ड से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन जो है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले। आज शुरुआत करते हैं वर्ड बेस्ड से। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए 3 स्किल्स की ज़रूरत होती है। 3 skills is required to solve comprehension in the CSAT exam of UPSC। वो कौन से हैं? सबसे पहला, हम लोग बहुत ही सिंपल लेके चलेंगे। 3 स्किल्स चाहे इसे एक बोझ की तरह आप ना लें, बहुत ही सिंपल। मेरे साथ इस बोझ को भूल जाइए आप। वो सब दिमाग में लाना ही नहीं है, बहुत ही ईज़ी वे में। अब मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ स्टेटमेंट आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो आप बताइए, अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए दूँ, बिल्कुल सिंपल लेके चलिए, तो आपको कौन-कौन सी क्षमता आपको लगती है या स्किल आप में होनी चाहिए कि आप इसके आंसर तक पहुँच सको? बहुत ही सिंपल है। आप सबसे ऐसे लीजिए इसको, देखिए हमेशा चीज़ों को ना प्रैक्टिकल लेके चलनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ़ से जोड़िए। किताबें इतनी कॉम्प्लेक्स कर देती हैं चीज़ों को कि क्या कहा जाए। अब आप कॉम्प्रिहेंशन पे पढ़ने जाइए किताबों में, तो वो ऐसे-ऐसे चीज़ें लिखते हैं, ऐसी-ऐसी बातें लिखते हैं कि वो पढ़ के ही दिमाग में भौकाल मचता है इंसानों के। तो ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ़ में बी प्रैक्टिकल, बी सिंपल। प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना? तो पहला स्किल कौन-सा चाहिए? रीडिंग स्किल। कि कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी की डिमांड है, यूपीएससी की डिमांड के अनुसार प्लस
यूपीएससी की डिमांड क्या? वो जो एग्ज़ाम लेगी वहाँ पे प्रीलिम्स का, सीसेट का, उसमें टाइमिंग यूपीएससी ने क्या दी है? कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है यूपीएससी का पेपर? फर्स्ट कंडीशन टाइम। सेकंड, वो जो माहौल होता है, वहाँ की जो कंडीशनिंग होती है, उसके अंदर आपको अपने आप को कैसे कैसे ट्रेन करना है कि आप उस कंडीशन में भी कॉम्प्रिहेंशन को सही-सही सॉल्व कर सको। मैं जिस कंडीशन की बात कर रहा हूँ वो क्या है? आप जानते हैं 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पहला सेक्शन जो होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपका प्रीलिम्स जीएस पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक? उसके बाद 3 घंटे वेट करना होता है, उसके बाद फिर सीसेट एग्ज़ाम आधे दिन के बाद शुरू होता है। 2:30 बजे के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और वो गर्मी के दिन होते हैं। मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, गर्मी के दिन। तो ऑलरेडी आप इतना हैरास्ड हो चुके हैं, एक एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं जीएस पेपर का। उसके बाद 3 घंटे वो गर्मी, वो माहौल, चीज़ें आपको बॉम्बार्ड करेंगी। उसके लिए माइंड को उस स्थिति में कैसे आप इसको सही-सही सॉल्व करेंगे, वहाँ उसके लिए ट्रेनिंग। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम और एनवायरनमेंट, या उसको मैं कहूँगा कंडीशन, टाइम एंड कंडीशंस। उसमें आपको पहले, अब हो गई, मैंने कह दिया, अब क्या करना, पहले आप पढ़ेंगे। पहला स्किल आपको रीडिंग स्किल आनी चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ा जाए उस माहौल को ध्यान में रखकर। दूसरा, पढ़ेंगे तो अब इसको समझना ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला हो गया रीडिंग, दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, और तीसरा, अब पढ़ लिया, अब समझ भी लिया, अब आपको करना क्या है? हमने पढ़ लिया है, समझ लिया, अब करना क्या है? अब तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो तीसरा कौन-सा स्किल आना चाहिए हम लोग को? सॉल्विंग स्किल। इस तरह से चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करके आपको देखना है। एकदम सिंपल। यही 3 जो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए और क्या ज़रूरत होती है? पढ़ना, समझना, सॉल्व करना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस तरह से सिंपल। हाँ, देखें, चीज़ों को लेके चलना है सिंपल ही, ट्रेनिंग ज़बरदस्त करनी है। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं। रीडिंग स्किल कॉम्प्रिहेंशन का आसान काम नहीं है। उस टाइम और कंडीशन को ध्यान में रखकर, आसान नहीं है। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। फिर समझना चीज़ों को, जिस तरह से यूपीएससी हर बार नए-नए तरह के पैटर्न के क्वेश्चन डालता है, समझना और सॉल्व करना अंत में टफ होता है। तो इन तीनों पर हम लोगों को काम करना है कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब कॉम्प्रिहेंशन की इस चीज़ को बताने के बाद अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वर्ड बेस्ड। तो ये वर्ड बेस्ड क्या है? अब देखिए, आपसे मैंने कहा कि 3 स्किल्स, लेकिन इन तीनों स्किल्स, ये जो तीनों स्किल्स हैं, ये किस बेस पर काम करेंगी? किस पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको इन तीनों स्किल्स का यूज़ करना है? वो होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब पैसेज के बाद वो जो डिज़ाइन है वो कैसी है? एक मैंने कहा वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड क्या? कैसे-कैसे वर्ड्स होते हैं? इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखता हूँ। जिस वर्ड के बेस पर यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चंस पूछे हैं, इन्हीं के अंदर वो पूछता है। जैसे आपने सुना होगा एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड द मोस्ट रैशनल एजम्पशन इन दिस पैसेज, find the implication in this passage, find the inference in this passage, या which of the following is the most rational inference from the given passage। इस तरह की बातें, तो ये जो चीज़ें हैं वर्ड्स, ये यही हैं वो वर्ड्स जिनको ध्यान में रखकर आपको
वर्ड बेस्ड जो है, इन्हीं को मैं वर्ड कहता हूँ। जो वर्ड लिखा है ये यही वर्ड है। तो इस तरह के पैसेज में जो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, इन वर्ड्स के आधार पर ही आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में इन तीनों स्किल्स को लगाना पड़ता है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और सॉल्विंग। अगर आपने इन वर्ड्स को मिस कर दिया, अगर आप नहीं समझ पाए कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है और उन मीनिंग को समझे बिना, वो भी मीनिंग कैसा? ऐसा नहीं कि अगर असम्पशन है तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए यूपीएससी का जो उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए कि हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएँ, वो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना। तो मैंने कहा वर्ड बेस्ड, अब मैं उन वर्ड्स को आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको समझना है और उसी बेस पर आपको सॉल्व करना है। उन सब सारे मीनिंग को मैं खुद ही बताऊँगा आपको, जो जितने भी वर्ड्स मैं दूँगा धीरे-धीरे करके, उन सब पर मैं मीनिंग इस तरह से डेप्थ में आपको बताऊँगा कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम को में पूछता है क्वेश्चन वर्ड बेस्ड, उस उन्हें आप सॉल्व कर सकें और सॉलिड तरीके से सॉल्व कर सकें। इस तरह से हम लोग समझ लें और सीख लें इन तीनों स्किल्स को यूज़ करना उसके साथ, कि कुछ भी हो जाए पैसेज गलत नहीं हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन गलत होना ही नहीं है आपका, इस तरह से हमें सीखना है। आइए उन वर्ड्स को देखें। पहला है मैसेज, दूसरा है assumption, तीसरा है क्रक्स, चौथा है implied, पांचवा है implication, छठा है inference, सातवां है reflect, आठवां है corollary, नौवां है argue। ये 9 वर्ड्स हैं ऐसे जिनके इस्तेमाल से, जिनका इस्तेमाल करके यूपीएससी वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। ये वो 9 वर्ड्स हैं, आप ध्यान से देख लें। एक है मैसेज, एक है assumption, क्रक्स, implied, implication, inference, reflect, corollary, argue। अब देखिए, 2 तरीके हैं हमारे पास अब वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन को सीखने के। एक कि हम एक वर्ड यहाँ से समझें और फिर इस बेस पर जितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, उन्हें सॉल्व करें। कुछ साल के लेकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू कर दें मैसेज पर। और दूसरा तरीका ये है कि हम इन सब को पहले समझ लें और फिर एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग वो जो तीनों स्किल्स हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और सॉल्विंग, उन्हें सॉल्व करें कॉम्प्रिहेंसिव, होल तरीके से, होलसम तरीके से। मैंने इस पर रिसर्च की, बहुत डेप्थ में रिसर्च की, दोनों तरीके से जाकर रिसर्च की। अगर देखिए हम लोग एक वर्ड लेकर अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब दिक्कत वहाँ पे ये हो सकती है कि अब उसमें आप लग जाएँगे, अंदर चले जाएँगे कि रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, सॉल्विंग, आपको ये लगने लगेगा कि हर वर्ड के साथ इन तीनों स्किल्स में कुछ अलग चीज़ें करना है। देखिए, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग, वो हर जगह एक ही तरह अप्लाई होती है कि वो तो पढ़ने की कला है, तो हर में सब क्वेश्चन में आपको पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग, सब क्वेश्चन समझना है, सॉल्व हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस डिफरेंस क्या होगा कि वर्ड्स अलग-अलग होंगे, तो आपको वर्ड्स के बस अलग-अलग मीनिंग जानने हैं, बाकी वो तीनों जो स्किल्स हैं, वो तो सिमिलर तरीके से सब में लगेंगे। तो बेटर ये होगा कि हम इन्हें पूरी तरीके से समझ लें पहले और फिर कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ताकि एक साथ इकट्ठे
हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये सब जो हैं, मेन बात जो है, ये सब सपोर्टिव हैं एक-दूसरे के। सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। माइन्यूट डिफ़रेंस होता है, तो एक साथ अगर आप समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उन डिफ़रेंसेस को पकड़ पाएँगे कि वो बारीक डिफ़रेंस क्या है इन सब में, जिस बेस पर आपको सबको अलग-अलग देखना है। अब एक पता रहेगा, बाकी का तो पता नहीं रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका दूसरे से डिफ़रेंस क्या है? अगर सब साथ में रहेंगे पता, समझ सबकी रहेगी, तो हम वो डिफ़रेंशिएट कर पाएँगे। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे क्या, पहले कॉम्प्रिहेंसिव वे में वन बाय वन इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। जब पूरे को समझ लेंगे एक साथ ऐसे, जिस बेस पर यूपीएससी का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया जा सके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, टाइम एंड कंडीशंस में, फिर हम लोग वो जो तीनों स्किल्स हैं, उनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले लेकर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही जैसे कि यूपीएससी चाहता है, उन्हीं के क्वेश्चंस को पकड़ कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर तक इस तरीके से पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में 2 कलाएँ मैं आपको सिखाऊँगा, 2 आर्ट्स। एक, आपने पढ़ा, समझा, सॉल्व किया, इन तीनों स्किल्स को तो मैं सिखाऊँगा ही सिखाऊँगा। एक और स्किल मैं सिखाऊँगा आपको। इन केस हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपके पास लास्ट में थोड़ा-सा समय बच गया हो, लेकिन आप टारगेट से 1-2 क्वेश्चन दूर हों, थोड़े क्वेश्चन्स दूर हों और वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपका बचा हुआ है 2-3 सॉल्व करना। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन 2-3 सॉल्व कर लेते हैं तो टारगेट तक पहुँच जाएँगे। लेकिन इतना समय नहीं है आपके पास कि आप पैसेज पढ़ें और फिर आंसर कर सकें। तो मैं वो कला आपको सिखाऊँगा, वो आर्ट, कि बिना पैसेज को पढ़े भी आप सही आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल आप इमरजेंसी में ही करें। गलत तरीके से नहीं कि ऐसे कि सारे क्वेश्चंस में आप इनको ट्राई कर रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं, उन्हें इमरजेंसी में ही यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए पैसे सेव करते होंगे कि बुरा वक़्त आएगा तो इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या उस, जैसे आप कहते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉज़िट, तो क्या आप उन्हें बीच में यूज़ करेंगे? बेमतलब का इमरजेंसी आएगा तभी तो यूज़ करेंगे। तो उसी तरह ये पावर भी है। एक इमरजेंसी स्किल आप इसे कह सकते हैं। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, सॉल्विंग एंड इमरजेंसी सॉल्विंग स्किल। ठीक है? ये चारों पर बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पर बात करना शुरू करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। Take very good care of yourselves. Thank you so much. Have a nice day.